बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिश के इस हसीन मौसम में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गुड़ के पूरे बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं कि आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एक प्याली मैंने देसी गंदम का आटा लिया है जो कि हर घर में मौजूद होता है, और एक प्याली मैंने गुड़ की ले ली है। इसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 पाव के करीब होगी, और 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने सौंफ ले ली है। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। सबसे पहले हम गुड़ का शीरा रेडी करेंगे। तो पैन में मैंने गुड़ ऐड कर दिया है, और 1 कप पानी का मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको चूल्हे पर रख दूंगी बिल्कुल लाइट फ्लेम पर, ताकि ये जितना भी गुड़ है ये सारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और ये चाशनी बन जाए। इसी दौरान मैं इसमें अब सौंफ ऐड कर दूंगी। सौंफ की क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ही, और चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लाइट रखेंगे। और देखें आपके गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तकरीबन 4 से 5 मिनट और लगेंगे, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। जब तक से गुड़ मेल्ट होता है, चाशनी बन के रेडी होती है, तो तब तक से हम रेसिपी का दूसरा स्टेप रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, और उसमें मैं दोनों अंडे एक एक करके ऐड कर दूँगी। आप भी हमेशा एक एक करके अंडे ऐड किया करें। खुदा न खास्ता अगर कोई अंडा ख़राब निकल आता है तो आप ये सारी रेसिपी को ख़राब कर सकता है। अब मैंने दोनों अंडे इसमें तोड़ लिए हैं, और अच्छी तरह से बीटर से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद 1 प्याली देसी गंदम के आटे की इसमें ऐड कर दूंगी, जो हमारे घर में यूज़ होता है, और इसको अच्छी तरह से अंडों में मिक्स करना है। तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। नीम गरम चाशनी है, ज़्यादा गरम नहीं है। तो हम इसको भी थोड़ी थोड़ी करके आटे में ऐड कर देंगे। चाशनी को ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स करेंगे, ताकि आटे में अच्छी तरह से चाशनी मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद में मैं इसको बीटर की मदद से मिक्स करूँगी, ताकि इसमें ज़रा सी भी गुठली ना बने। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यहाँ पर यूज़ कर लें या जूसर यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ऐसे ही काम चला लिया है। ये देखें बन के रेडी है। और अब दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है, उसको हल्का सा ऑयली कर लेंगे। और एक बात जो याद रखने वाली है कि आपने इसका फ्लेम फुल नहीं करना, फुल फ्लेम पे हमने पूरे नहीं पकाने। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा दूँ कि ये जो पेस्ट मैंने बनाया है पूरे रेडी करने के लिए, इतना लिक्विड होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने। और इस तरह से पैन में ऑयल डाल के आपने कड़छी की मदद से पैन में डाल देना है। ये खुद ब खुद पराठे की शक्ल में आ जाएगा, और अच्छी तरह से इसको हम फैला देंगे, सेट कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल लाइट दाने दाने रखा हुआ है, क्योंकि ये कम फ्लेम पे बहुत अच्छा मज़ेदार क्रिस्पी पकेगा। अगर हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल सकता है। तो आप देखें कि इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक साइड इसकी पक चुकी है। अब हम इसकी साइड थोड़ी सी चेंज कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ताकि ये टूटे ना। और दूसरी साइड भी हम इसकी बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनके रेडी होते हैं कि एक बार आप इसे बनाएंगे तो रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक साइड से तकरीबन ये पक चुका है। अब हम इसकी साइड फिर से चेंज करेंगे, ताकि ये जो दूसरी साइड है ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिए पराठा हमारा बनके रेडी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हो गया है। अब बाकी पूरे भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। और चूल्हे का फ्लेम मैंने हमेशा से ही लो रखा है, तभी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पूरे बनके रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से इसी रेसिपी से हम सारे पूरे रेडी कर लेंगे, और तकरीबन हमारे पूरे बनके रेडी हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनके रेडी हुए हैं। आज से पहले आपने इस तरह के पूरे कभी नहीं खाए होंगे। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये इंतहाई नरम और मज़ेदार हैं, और खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि एक बार खाना शुरू करेंगे तो खाते ही जाएंगे।
तो ये देखें आप, अंदर तक ये अच्छी तरह से पक चुका है, अंदर से भी ये उतना ही नरम है और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी है और मिनटों में बन के रेडी हो जाती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।